वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। इस बज़्म के इस दौरा के आखिरी मक़ाला निगार फ़ज़ीलतुश शेख निसार अहमद सनाबली अल-मदनी हफ़िज़हुल्लाह जो जामिअतुत तौहीद भिवंडी के उस्ताद हैं, मैं से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और अपना मक़ाला पेश फरमाएँ। शेख का मौजू है जुहूदुल ममलका अल-अरबिय्या अस-सऊदिय्या फ़िल क़ज़ाया अल-इस्लामिय्या। मैं शेख से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और अपना मक़ाला पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअ हुदा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हादिहि सबीली अदू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, जामिया मुहम्मदिया मंसूरा के मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात, तलबा व तालिबात और दूर से आए हुए तलबा और उनके ज़िम्मेदारान, ये मेरे लिए बेइंतहा सआदत और खुशबख्ती की बात है कि मैं किबार उलमा के बीच कुछ कहने के लिए हाजिर हुआ हूँ। बहैसियत मक़ाला निगार नहीं, अलबत्ता ये अइम्मा, दुआत और खुतबा के लिए एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम कैंप था जिसके लिए हम लोग हाजिर हुए हैं, तो इंशाअल्लाह उस ताल्लुक़ से कुछ बातें आएंगी। ये बात किसी से मख्फी नहीं है कि मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अजरि फ़ाइलिह, कि जो किसी को किसी खैर की तरफ रहनुमाई करता है तो करने वाले की तरह से रहनुमाई करने वाले को भी अजर मिलता है। ला अन यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुन लका मिन हुमरिन नअम। हम और आपके ज़रिया कोई भी शख्स राह रास्त पर आ जाए तो हर ज़माने की जो सबसे मरगूब चीज़ है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर ये अमल है। मैंने आपके सामने एक आयत तिलावत की जिस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अम्बिया और वारिसीन अम्बिया का एक मिशन बताया है कि हम लोग इल्म की तरफ, इल्म की रोशनी में दावत का काम करते हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है इस ज़माने में कि जो तलबा बड़े मदारिस में, बड़ी जामियात में तालीम हासिल करते हैं वो मसाजिद का, मदारिस का क़स्द कम, जामियात यूनिवर्सिटियों का क़स्द करते हैं और ऐसे मकामात को मुंतखब करते हैं जहां उन्हें दुनियावी एतबार से इस्तेहकाम हासिल हो। याद रहे कि हर बंदा चाहे वो बराह रास्त दावत के मैदान से मुंसलिक हो या ना हो, मिंबर व मेहराब की जीनत बने या न बने, किसी इदारे में रहकर तदरीसी खिदमत अंजाम दे या ना दे, लेकिन अगर उसने किसी इदारे में दाखिला लिया है तो वह दाई है अपने अमल से, दाई है अपनी सर्टिफिकेट से, दाई है अपने कौलो किरदार से, दाई है वो इस बुनियाद पर कि उसने अपनी ज़िंदगी के चंद माह साल किसी ऐसे इदारे में गुजारा है जहाँ क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएँ बुलंद होती थी। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिस कौम का कोई लीडर नहीं होता, कोई क़ुदवा और रहनुमा नहीं होता, जिनके यहाँ क़यादत मफ़क़ूद होती है, जिनके यहाँ किसी बड़े का तसव्वुर नहीं होता है, वो कौम बेएतबार होती है। जिसे अपनी तारीख़ का इल्म नहीं होता उसे फ़ुटबॉल की तरह से हर कोई घुमाता फिरता है। आज हम लोगों का यही अलमिया है। अभी 15 अगस्त गुज़रा, दूसरे इस कदर हावी हो गए कि उसमें तारीख़ अहले हदीस
उलमाए अहले हदीस का किरदार फरामोश होकर रह गया। इसके लिए ज़रूरत है कि हमें उसका इल्म हो। हमें ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हर नाहिए से परेशान करते करते थक गए तो लोगों ने आपकी ज़ौजे मोहतरमा को निशाना बनाया। और हर लड़ने वाले, छोटा बच्चा भी जब लड़ता है तो आखिर में दांत काट करके और अपनी कामयाबी समझता है। यही दुश्मनाने इस्लाम या मुसलमानों की सफ़ों में तौहीद व सुन्नत के जो आदा हैं उनका भी यही शेवा है। अगर कोई अबू बकर के पीछे पड़ता है तो कोई उमर के, कोई मुआविया तो कोई उनके बेटे यजीद को निशाना बनाता है, और कोई सहाबे किराम को मुकम्मल निशाना बनाता है। और बदनसीबी की बात यह है कि मैं कहा करता हूँ कि दो तरह के खच्चर हैं। खच्चर कहते हैं कि जिसका बाप और जिसकी माँ एक ही नस्ल की ना हो। ईसाइयत को बर्बाद किया था बुलस यहूदी ने, और इब्ने सबा ने आकर के दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्बाद करने की कोशिश की थी। और सुन्नियों के सफ़ों में इख्वान या जमात मौदूदी ये भी किसी खच्चर से कम नहीं है। अज़ीज़ तलबा, आज आपके हाथों में पूरी दुनिया है, और इस दुनिया में इस किस्म के लोग मुख्तलिफ़ किस्म के चोले बदल करके, मुख्तलिफ़ किस्म का भेष बदल करके हम और आपके ज़हन व फ़िक्र पर हमला करते हैं और सऊदी अरब का नाम लेते हैं, ताना देते हैं कि आप सऊदी अरब के खैरात पे पल रहे हो, सऊदी अरब की किताबें और वहाँ के मुसादात हासिल कर रहे हो, इसलिए आप दिफा कर रहे हो। शेख मोहतरम ने क्या ही उम्दा बात कही कि हमारा सऊदी अरब से रिश्ता अक़ीदे की बुनियाद पर है, मनहज व मसलक की बुनियाद पर है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसवा करार दिया है। जितने भी दुश्मनान हैं, इन्होंने किसी बड़े का दामन पकड़ करके और किसी बड़े शजर और दरख्त का साया तलाश करके और हमें तकलीफ़ देने की कोशिश की है। लिहाजा हमें अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना उसवा मानना है तो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को भी अपना लीडर और कायद मानना है, क्योंकि सहाबे किराम ये मासूम नहीं थे। हम और उनमें सिर्फ इतना फ़र्क था कि उनकी आँखों ने, उनकी कानों ने, उनके जिस्म ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना था, देखा था, छुआ था, और आपके नक्शे कदम पर चल करके फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ के मिस्दाक़ फेरे थे। अज़ीज़ाने गिरामी, सऊदी अरब जो अब्दुल अज़ीज़ इब्न अब्दुर्रहमान आल सऊद जिनका जिक्र हुआ, आपको ये मालूम है कि जिस तरह से पहले हम लोग छोटे थे, चाँद के बारे में ये खबर आती थी कि इमाम बुखारी ने क्या कहा। हम में से किसी को पता नहीं होता था कि इमाम बुखारी क्या है, बस दिल्ली के इमाम बुखारी ने चाँद का ऐलान कर दिया है तो कलीद है। ये अलग बात है, वो कैसे हैं, क्या हैं, इससे हमें गरज नहीं है, लेकिन जहन में एक था कि वहाँ से ऐलान हुआ है कि नहीं ऐलान हुआ है। ऐसे ही खिलाफत उस्मानिया थी। शिरकियात, कुफरियात, बिदात, खुराफात, कुब्बे, अजरहा, न जाने क्या क्या खराबियाँ थीं, लेकिन मुसलमानों का एक स्टेट, एक उनकी खिलाफत थी, और एक तरह से उनके लिए एक लेवल की हैसियत से उसको जाना जाता था। सऊदी अरब ने यह मकाम हासिल किया है, और सऊदी अरब ने मुख्तलिफ़ नाहियों से उन खामियों को, उन कोताहियों को दूर करने की और मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश की है। आइए मैं मुख्तसरन सऊदी अरब की इस नाहिए से, दीनी नाहिए से, इल्मी नाहिए से, दावती नाहिए से, कानूनी और सियासी नाहिए से उसने जो कोशिशें की हैं उम्मत मुस्लिमा को जोड़ने और उम्मत मुस्लिमा को एक हार की तरह से पिरोने की जो उसने कोशिश की है, आइए चंद निकात में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला महवर ये है कि इस्लामी नाहिए से मुत्तहिद करने के लिए राब्ता आलमी इस्लामी का क़याम होता है।
राब्ता आलम इस्लामी जिसका हेडक्वार्टर मक्का में है, हज के मौसम में कॉन्फ्रेंसें होती हैं, मुख्तलिफ ममालिक के उसके रुकन हुआ करते हैं। आपके हिंदुस्तान के कई सारे रुकन थे, अब भी होंगे, और मुख्तलिफ मौक़े पर ये मुख्तलिफ नाहियों से काम करते हैं। कभी बड़े बड़े पोप से, बड़े बड़े धर्म गुरु से इनके या अहलुल किताब तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम के तहत मुबाहिसे होते हैं, हिवार होते हैं, और उनको काने करने की और इस्लामी तालीमात को उनके ज़हन व दिमाग में बिठाने की कोशिशें होती हैं। इसी तरह से OIC जिसको मुनज़्ज़मतुल मुअतमर इस्लामी कहते हैं, इसका भी क़याम हुआ। 57 जो मुस्लिम ममालिक है उससे ज़ायद या कम जो हैं या बनते रहे हैं, ये सब उसके आज़ा हैं। अभी करीब में आपने देखा कि जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो घिनौने इल्ज़ामात लगाए गए और उस मौके पर इन लोगों ने जो स्टेप लिया तो हिंदुस्तान की हुकूमत हिल गई, और उस इत्तेहाद की बुनियाद पर उन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया जो आप सोशल मीडिया वालों से मख्फी नहीं है। इसी तरह से मुसलमानों के मसाइल के लिए जो अरब ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक हैं, उनको बाहम सऊदी अरब जोड़ने की कोशिश करता है। इसी तरह से 2007 में मलिक अब्दुल्ला रहमहुल्लाह के दौर में एक इत्तेफाकिया होता था, इत्तेहाद होता है, मुसलसल 2 दिनों की कोशिश से मक्का मुकर्रमा के अंदर फ़लस्तीन का 2 गिरोह जो फ़तह और हमास के नाम से जाना जाता है, आजकल सब के सब इसराइल नवाज़ हो गए हैं, और उन्होंने तुर्की के हर फैसले पर आमन्ना और सद्दकना कहते हुए तमाम तर अपने आप को सरेंडर बोल दिया है। सऊदी अरब अभी आएगा जिक्र कि फ़लस्तीन को किस कदर वो ताउन देता रहा है, तो ये है जोड़ने की एक कोशिश ये भी है। इसी तरह से दुश्मन ममालिक जो हैं जब मुसलमानों पे हमले करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो ये मुत्तहिद होकर के जिन ममालिक पर इनके एहसानात होते हैं उनको खामोश करने या अपने फ़ैसले को वापस लेने की ये कोशिश करते हैं। दूसरा महवर ये है कि सऊदी अरब मुसलमानों के मसाइल में आलमी तौर पे क्या कोशिशें करता है, उनमें से एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत और दिफा में। इससे पहले भी डेनमार्क का जब मामला हुआ था तो वहाँ के प्रोडक्ट का बाइकाट हुआ। सऊदी अरब में जगह जगह इस ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ तंजीमों के प्रोग्राम होते थे। इसी तरह से दूसरों से बाकायदा हिवार, अक़लियात मुस्लिमा जो हैं, जैसे हिंदुस्तान में मुस्लिम अक़लियत की बात कही जाती है या और बहुत सारे ममालिक में हैं, जब उन पर जुल्म होता है, चाहे फ़लस्तीन के अंदर या इसी तरह से कश्मीर के अंदर या और बहुत सारे ममालिक में, तो सऊदी अरब उनके दिफा में खड़ा होता है। इसी तरह से जब खाना जंगी होती है किसी मुल्क में, मुसलमानों का खून बहाया जाता है, तो फिर बाहम सुलह सफ़ाई के ज़रिया और उनको ख़त्म करने की सऊदी अरब कोशिश करती है। इसी तरह से फ़लस्तीनी मसला ये उनके यहाँ सबसे पहला बड़ा मसला है। अभी हाल में यानी 1444 की एक रिपोर्ट है कि अब तक सऊदी अरब ने बहुत सारे मुनाफिकीन, और आपको हैरत होगी कि लोग रमज़ान के महीने में मिसाइल फेंक देते हैं 1-2 खून खराबा करके और लोगों से चंदा लेने की कोशिश करते हैं। ये मुनाफिकीन हैं, ये इसराइल और शिया नवाज़ हैं, और ये खुफिया अंदाज में उनके दिफा में काम करते हैं। ऐ सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने वालों, जब देखो कि कोई सऊदी अरब पे हमला कर रहा है तो ये ना सोचना कि हक़ क्या है बातिल क्या है, बल्कि ये सोचना कि ये जिस हसद और बुग़्ज़ और कीने की बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके पास जो अक़ीदे तौहीद है, सही मनहज और मसलक है, उसकी बुनियाद पर ये बौछारें हो रही हैं। अब तक सऊदी अरब ने, तसव्वुर कीजिए, बिला दुनियावी गर्ज़ के फ़लस्तीन से सऊदी अरब का कोई फ़ायदा नहीं, बस ये कि वो क़िबलतुल मुस्लिमीन है, मज़लूम है, और आलमी ताकतों ने वहाँ पर यहूदियों को आबाद करके और मुसलमानों को पिछले 70 साल से ज़ायद जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाया है। मुख्तलिफ़ नाहियों से जो वहाँ पर ख़र्च किए सऊदी अरब ने 1,65,000 अरब 86 करोड़ 25,07,512 रुपये अब तक सऊदी अरब खर्च कर चुका है। पूरी दुनिया के अंदर कोई मुल्क ऐसा नहीं कर सकेगा। इसी तरह से सऊदी अरब के मिन जुमला कारनामों में से एक कारनामा ये भी है कि सऊदी अरब के उलमा, हकीकत ये है और ये बदनसीबी की बात है, हमारे यहाँ या तो मदरसे में हैं तो खालिस मौलवी होंगे और मदरसे में नहीं आए तो खालिस मिस्टर होंगे।
सऊदी अरब का एक पायलट भी दीन के मबादियात को जानता है, वो मस्जिद के अइम्मा से जुड़ा होता है, उसके पास इतना इल्म होता है कि वो अपने दीन और अपने ईमान की हिफाजत कर सकता है। तो सऊदी अरब के उलमा इस सिलसिले में बहुत हसास और बहुत ही मुत्तहिद अंदाज में हर मस्जिद के अंदर समोतात की बुनियाद पे काम करते हैं। अभी आपने करीब में सुना होगा कि जब तबलीगी जमात पर पाबंदी लगी, एक ऐलान करते हैं डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ हफ़िज़हुल्लाह, और पूरे सऊदी अरब में तबलीगी जमात की खराबियों पर जुमा का खुतबा होता है। अभी आज अपने यहाँ की सूरत हाल ये है कि कोई भी क़यादत, कोई भी जमीयत, कोई भी इदारे के नाज़िम और सदर भी कहें तो भी बहुत सारे लोग दिली तौर पे मुतमईन नहीं होते हैं। असबाब क्या हैं बयान करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से एक महवर ये भी है कि सऊदी अरब ने मुख्तलिफ़ तंजीमों, मुख्तलिफ़ इस्लामी और अरबी जामियात का ताउन करती है। उनमें से मजामे फ़िक़हिया का क़याम, जहाँ पर इनफरादी तौर पे बहुत सारे शाज़ फतवे आ जाते हैं, लोग इज्तिहादी तौर पे गलतियाँ करते हैं, बहुत सारे लोग कम इल्मी की बुनियाद पर फ़िक़हुल वाक़े ना होने की वजह से बहुत सारे मसाइल के जो उनके फील्ड से नहीं होते, उसकी गहराई ना जानने की वजह से फतवा दे देते हैं। लेकिन अगर ये इज्तिमाई अंदाज में ये काम हो तो जाहिर सी बात है इज्तिहादी गलती तो हो सकती है, लेकिन इंसान 90 बल्कि 99 या 95% इंशाअल्लाह हक़ पर होता है। तो इस तरह से कायम किया। इसी तरह से बंके इस्लामी के अंदर सऊदी अरब ताउन जमा करता रहता है ताकि मुश्किल हालात में इसके लिए कोशिश हो। इसी तरह से चोटी की कॉन्फ्रेंसें होती हैं इन सब मसाइल के लिए। मुख्तलिफ़ मसाइल में अहले इल्म इन फ़िक़ही मजमाआत में इकट्ठा होकर के और फतवे सादिर करते हैं। सऊदी अरब का एक कारनामा ये भी है कि इल्म और सक़ाफ़त को दुनिया के अंदर आम करने के लिए उसने बहुत सारी कोशिशें की। जामिया इस्लामिया का क़याम आपने अभी सुना शेख डॉक्टर यूसुफ़ साहब की ज़ुबानी। मैं मुख्तसरन ये कहूँगा, अभी 2017 की एक रिपोर्ट है कि 170 से ज़ायद ममालिक के अब उस वक्त तक 70,000 तलबा फ़ारिग हुए हैं, 74,000 तलबा फ़ारिग हुए हैं। और सिर्फ 4-5 मुअस्सिसीन का शेख ने ज़िक्र किया था। आप तसव्वुर कीजिए, उस इदारे का डाटा निकालिए कितने तलबा वहाँ से फ़ारिग हो गए हैं। अगर 4-5 इतने उलमा पैदा कर सकते हैं तो ये 74,000 दुनिया के कोने कोने में कितने ज़्यादा पैदा कर सकते हैं। एक दफ़ा अफ्रीकी ममालिक में वहाँ के ईसाइयों ने ये वादा किया था कि हम पूरे तौर पे इसको ईसाइयत में तब्दील कर देंगे। सऊदी अरब ने ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीकी तलबा का दाखिला लिया और उनके ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर नहीं होने दिया। इसी तरह से सऊदी अरब ने वहाँ के जुग़राफ़ियाई और तारीख़ी एतबार से दारतुल मलिक का क़याम किया, बहुत सारे इंसाइक्लोपीडिया तैयार कराया। इसी तरह से सऊदी अरब ने जो मुख्तलिफ़ मवाक़ीत, मशाइर हज वग़ैरह को हुज्जाज किराम के लिए तैयार किया। इसी तरह से मजम्मा मलिक फ़हद, जहाँ से कुरान और इसी तरह से उलूम कुरान 74 से ज़ायद कुरान के तराजिम और मुख्तलिफ़ किताबें वहाँ से बहुत वाफिर मिक़दार में शाये होती हैं और दुनिया में लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह से सऊदी अरब उलमा नवाजी में ताकि दीन का ज़्यादा काम हो एवार्ड भी देती है। मलिक फ़ैसल एवार्ड डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को आपने देखा दिया, जिन्होंने दुनिया के अंदर इस्लाम, ईसाईयत और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का मुक़ारना किया ताकि लोग इस नाहिए से हसास हों। रहमतुल्लाह किरानवी जो दूसरे मसलक के थे, आज़ादी से पहले उन्होंने एक ईसाई पोप या ईसाई मुनाजिर को नाकाम बनाया और इजहारुल हक नामी किताब लिखी थी। सऊदी अरब ने उनको उनके मनपसंद इनाम दिया जो उन्होंने सौलतिया मदरसे के तौर पर हासिल किया और देवबंदियत की तबलीग के लिए उसको वक्फ कर दिया। इसी तरह से मिन्ह दरासिया के बारे में सुना कि किस तरह से सऊदी अरब तलबा को और उलमा को नवाजती है। इसी तरह से इल्मी करासी का क़याम, मुख्तलिफ़ अकेडमियों का क़याम, दीनी मुल्हक़ियात जिसका आपने आज सुना। इसी तरह से बहुत सारे तालीमी इदारे और मुसलसल मुख्तलिफ़ नवाही से सऊदी अरब सरगर्म अमल है। मुख्तसर ये कि अगर हम ये चाहते हैं कि दूसरों के सामने खामोश और गूंगा बन के ना रहें तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी तहज़ीब, अपनी सक़ाफ़त, अपनी तारीख़, सऊदी अरब के जुहूद और इसी तरह से जो इल्म हासिल कर रहे हैं इसमें रसूख और पुख्तगी पैदा करें ताकि हर कोई हमें जहाँ चाहे वहाँ ना मोड़ सके,
बल्कि हम अपने अक़ीदे, अपने मनहज और अपने मसलक पर पूरे तौर पर मजबूती के साथ अड़े रहें, चाहे जिस मैदान में काम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह आलमीन तो हम सब को हर गाम पर फ़ाइज़ुल मराम रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।